मुजान वर्सेस हासिरा एंड जेरेसू को बिकम हासिरा लेवल। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम लोग हासिरा ट्रेनिंग वाली वीडियो पे लाइक गेम पूरा कर दोगे तो मैं इन्फिनिटी कासल आर्क को कवर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में अब हम इन्फिनिटी कासल आर्क यानी कि फाइनल फाइट को डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले एक बात बता दूं कि इन्फिनिटी कासल आर्क में कई सारे फाइट एक साथ चल रहे होते हैं, तो हम एक वीडियो में एक ही फाइट को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम जेरेसू की फाइट पे जाने से पहले इन्फिनिटी कासल आर्क का स्टार्टिंग देखेंगे, साथ में हासिरा वर्सेस मुजान एंड ओबियोशिकी की डेथ भी देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले इस वीडियो का लाइक रहेगा 50 लाइक्स का। जितना जल्दी पूरा करोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि मुजान ओबियोशिकी के सामने आ चुका था, तो ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां ओबियोशिकी कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे मुजान, तुम वो डीमन हो जिसके पीछे हमारा क्लैन पिछले 1000 साल से पड़ा हुआ है। तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो गए मुझ पे एंड ओबियोशिकी क्लैन पे कि तुम मुझे मारने खुद आए। मुजान कहता है कि हाँ, पिछले 1000 साल से तुम्हारा क्लैन अपना जगह नहीं जानता है, लेकिन अब उसी क्लैन का लीडर इस हाल में है। तो उसकी कहता है हाँ, एक फिजिशियन ने भी बोला था कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, बट मैं अभी तक जिंदा हूँ एंड ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो मुजान कहता है मैं तुम्हारा ये ड्रीम अभी खत्म कर दूंगा। बट फिर ओबियोशिकी रिवील करता है कि मुजान भी ओबियोशिकी क्लैन से है, मतलब ओबियोशिकी एंड मुजान रिलेटेड है। बट मुजान को ये याद नहीं है क्योंकि मुजान ओबियोशिकी से 1000 साल पहले पैदा हुआ था एंड ओबियोशिकी क्लैन से मुजान है। इसी वजह से ओबियोशिकी क्लैन कर्स्ड हो गया था। उसमें जो भी बच्चे जन्म लेते थे वो काफी वीक होते थे एंड जल्दी मर जाते थे। तो जब क्लैन पूरी तरीके से खत्म होने वाला था, तभी एक प्रीस्ट ने बताता है कि इनकी क्लैन से एक डीमन निकला है, तो अगर ये अपना पूरा लाइफ उसे खत्म करने में डेडिकेट करेंगे तो इनका क्लैन बचा रहेगा। फिर ओबियोशिकी बताता है कि उसने अपनी वाइफ उसी फैमिली से चुना जो कि अपना पूरा लाइफ डेडिकेट किया है प्रीस्टहुड को। इससे बच्चे जल्दी तो नहीं मरते हैं, बट कोई भी 30 साल से ज्यादा समय नहीं बचता है। लेकिन मुजान को इन सब पे बिलीव नहीं होता है। उसे लगता है कि उसे हेवन ने कभी भी पनिश नहीं किया है हजारों को मारने के लिए एंड उसने कभी भी बुद्धा या गॉड को नहीं देखा है। तो ओबियोशिकी मुजान से उसका ड्रीम पूछता है, तो मुजान सोच में पड़ जाता है। तो ओबियोशिकी बोलता है मैं बताता हूँ। वो कहता है तुम्हारा ड्रीम है इटर्निटी। तो मुजान कहता है हाँ, एंड ये कंप्लीट हो जाएगा जब मैं नेजुको को डिवोर करूंगा। ओबियोशिकी कहता है ऐसा नहीं होगा। तो मुजान को लगता है कि ओबियोशिकी कॉन्फिडेंट है नेजुको के हाइडिंग प्लेस को लेकर, बट ओबियोशिकी बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि इटर्निटी क्या। वो कहता है कि सिर्फ ह्यूमन का फीलिंग ही इटर्नल एंड अनडाइंग। एंड वो आगे कहता है कि जो भी अभी तक डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर मरे हैं उनका फीलिंग अभी भी है एंड वही तुम्हें खत्म करेंगे। मुझे मारने से डीमन स्लेयर कॉर्प्स कभी भी कमजोर नहीं होगा। एंड अचानक से कहता है कि अगर तुम मर गए तो सभी डीमन खत्म हो जाएंगे, जिसे अचानक से सुन के मुजान भी शॉक हो जाता है। तो ओबियोशिकी समझ जाता है कि ये बात सच है। तभी हम देखते हैं कि सभी हासिरा एंड तांजीरो ओबियोशिकी मेंशन की ओर दौड़ रहे होते हैं, जिसमें सबसे आगे सानामी होता है क्योंकि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसे ही सबसे पहले आई डीमन के बारे में पता चला था। नेक्स्ट फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हासिरा चाहते थे कि 2 हासिरा गार्ड बन के मास्टर के साथ रहे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। उसका कहना था कि ये रिसोर्सेज का वेस्ट है। अभी जैसे ही सभी कासल के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि कासल ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख करके सब शॉक होते हैं। बट ये ओबियोशिकी का ही प्लान था। उसे पता था कि मुजान आएगा क्योंकि ये उसका इंस्टिंक्ट था। बट ओबियोशिकी क्लैन का इंस्टिंक्ट नॉर्मल नहीं है। ये मानो ऐसा ही है कि ओबियोशिकी ने फ्यूचर ही देखा हो, इसलिए उसने खुद को बेट की तरह यूज किया ताकि मुजान कमजोर हो जाए, सभी हासिरा उसे खत्म कर सके। एंड ये करने के लिए वो ग्योमे को बोलता है क्योंकि वो जानता था कि कोई और ये नहीं कर पाएगा। एंड ओबियोशिकी ने खुद को उड़ाया ही, लेकिन उसके साथ में उसकी वाइफ एंड दोनों बेटी भी खत्म हो गई। एंड हम यहीं पे वो टाइम देखते हैं जब ओबियोशिकी ग्योमे से मिला था। वो ग्योमे से 4 साल छोटा था। ग्योमे 18 का था एंड ओबियोशिकी 14 का, बट फिर भी वो काफी मैच्योर एंड काम था एंड वो वही बोलता था जो लोग सुनना चाहते थे एंड इसलिए उसने ये काम ग्योमे को ही दिया था। तभी हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट में काफी सारे छोटे छोटे स्पाइक थे, जिससे कि मुजान का रिजनरेशन थोड़ा स्लो हो गया। बट मुजान रिजनरेट होने ही वाला था कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास ब्लड डीमन आर्ट है जो स्पाइक की तरह मुजान की बॉडी में घुस जाता है। एंड ये ब्लड डीमन आर्ट किसी और का नहीं बल्कि तमायो की। एंड तभी तमायो भी वहाँ आती है एंड आते के साथ ही वो अपने हाथ को मुजान के चेस्ट में घुसा देती, कहती है कि जो फिस्ट मैंने अभी तुम्हारे चेस्ट में घुसाया उसमें पता है क्या था? डीमन को ह्यूमन बनाने वाला फॉर्मूला मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड ये बात याद रखना, ये फ्यूचर में काम आएगा। बट वो तमायो को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ग्योमे आता है एंड आते ही वो मुजान की सर को उड़ा देता है। बट वो ऐसे ही मुजान नहीं है, वो अपने सर को भी रिजेनरेट कर लेता है एंड ग्यूमे उससे फाइट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ सभी हासिरा आ जाते हैं। ग्यूमे सबको चिल्ला के कहता है कि वही है मुजान एंड उसका सर को काटने के बाद भी वो नहीं मरता है। एंड मुजान का नाम सुन के सब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड अपने अपने ब्रीदिंग फॉर्म का यूज करके मुजान पे अटैक करते हैं। तभी वहाँ पे नाकी में खुद के डीमन आर्ट का यूज करके इन्फिनिटी कासल को ले आती है एंड मुजान कहता है आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। एंड सब उस कासल में गिरने लगते हैं जहाँ सब अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पे कि तांजीरो एंड ग्यू साथ में थे, मिसूरी एंड ओबनाई साथ में थे, ग्योमे एंड टोकिटो साथ में थे एंड सानामी एंड शिनोबी ये दोनों बस अलग अलग थे। तभी हम देखते हैं कि इनोसुके, गेनिया, जेनेसु ये सब भी आ चुके हैं। फिर शिनोबू का सामना होता है अपर रैंक 2 डोमा से, जिसपे हम
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसलिए जल्दी से लाइक एम कंप्लीट करो। वहीं दूसरी ओर जेनेसु का ईयर काफी तेज है, तो वो सीधा एक जगह पहुंचता है एंड कहता है मुझे पता है तुम यही हो कैगाकू बाहर। तो वो बाहर आता है एंड कहता है ऐसे बात करते हैं अपने सीनियर से। तो जेनेसु कहता है डीमन बनने के बाद मैं तुम्हें अपना सीनियर नहीं मानता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि एक क्रो पूरे कासल में घूम घूम के सबको एक हाशिरा के मरने के बारे में बता रहा होता है। एंड हाँ, ये डीमन कासल का फर्स्ट फाइट नहीं है, बट जेनेसु का फाइट छोटा था और इसे मैंने सोचा इन्फिनिटी कासल के स्टार्टिंग के साथ इसे भी कवर कर दूं। बाकी हाशिरा की मौत कैसे हुई इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इसी में हमें पता चलता है कि उब्योशिकी का 2 बेटी तो मर गई थी जो कि ब्लास्ट में, बट उसके 3 बच्चे और हैं। एक लड़का किरिया उब्योशिकी जो कि अपनी 2 बहनों के साथ मिलकर सारे प्लान बना रहा है, इस फाइट को देख रहा होता है। इनके सर पे ये जो लगा हुआ है इसकी वजह से इन्हें कोई देख नहीं सकता है, जो कि तमायो के असिस्टेंट यूशिरो का टेक्निक है, जिसमें डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल कैगाकू जेनेसु को बोल रहा है कि तुम अभी भी वीक एंड सेवी हो, क्या तुम हाशिरा बन गए? तो जेनेसु कहता है तुम काफी थ्रिल लग रहे हो सबसे लास्ट अपर मून बन के, वो भी तब जब तुम अपर मून 6 बने हो सिर्फ जगह को फील करने के लिए। ये सुन के कैगाकू कहता है ओह, तो तुम अब उल्टा जवाब दे सकते हो। फिर जेनेसु चिल्लाता है कि वो एक डीमन क्यों बना, उसके वजह से ग्रैम्स ने खुद की जान ले ली। एंड यही लेटर उसको हाशिरा ट्रेनिंग के टाइम पे मिला था जब जेनेसु काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। एंड ग्रैम्स खुद को काफी तरपा के मारा एंड ये सब हुआ क्योंकि एक थंडर ब्रीदिंग का बिल्डर एक डीमन बन गया था। बट कैगाकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुश था कि बुड्ढा मर गया। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि बुड्ढा मर गया, वो वही डिजर्व करता था कि वो मुझे को सक्सेसर बनाना चाहता था एंड तुम्हारे जैसे स्कम को सक्सेसर। बट ये सुनकर के जेनेसु और भी गुस्सा हो जाता है एंड कहता है अगर मैं स्कम हूँ तो तुम ट्रेस हो। ग्रैम्स के लिए सॉरी फील करता हूँ कि उनका ये सक्सेसर काफी पैथेटिक निकला। ये सुन के कैगाकू जेनेसु पे थंडर ब्रीदिंग 4th फॉर्म से अटैक करता है, बट जेनेसु काफी काम था एंड अगले ही पल में वो सीधा कैगाकू के पीछे पहुंच जाता है एंड कहता है यू आर स्लो यू फिल्थी। एंड हम देखते हैं कि कैगाकू को कट लग चुका है एंड तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे हमें पता चलता है कि डीमन स्लेयर के एक मिशन के दौरान कैगाकू अपर मून 1 के सामने आ जाता है। एंड कैगाकू ऐसा बंदा था जो जीने के लिए कुछ भी करता था। एंड हाँ, मैं तुम्हें तो ये बताना भूल ही गया कि ये वही बच्चा था जो जिसके बारे में मैंने ग्योमे के बैक स्टोरी में बताया था, जिसने खुद को बचाने के लिए डीमन को सबका लोकेशन बता दिया था। तो कोकुशिबो यानी कि अपर मून 1 उसे अपना ब्लड देता है एंड कहता है कि अगर एक बूंद भी जमीन पे गिरा तो वो उसे वहीं खत्म कर दे। एंड कैगाकू डरते हुए वो ब्लड पी लेता है एंड सोचता है कि उसके सामने जेनेसु कुछ भी नहीं है एंड कहता है ये नेचुरल है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। एंड ये कह के फिर से अटैक करता है थंडर ब्रीदिंग 2nd फॉर्म राइस स्प्रिट। एंड जेनेसु नोटिस करता है कि वो 5 सक्सेसिव अटैक को एक ब्रीथ में यूज कर रहा है, मतलब कि उसने काफी सारे लोगों को खाया। एंड वो कैगाकू उससे कहता है कि क्या तुम सही या गलत में डिफरेंस करना भूल गए? तो कैगाकू कहता है नहीं एंड 3rd फॉर्म थंडर फॉर्म से अटैक करता है एंड कहता है जो मेरे वर्थ को जानते हैं वही सही है एंड जो नहीं जानते हैं वो गलत है। ये कह के वो यूज करता है 5th फॉर्म हीट लाइटनिंग, जिससे भी जेनेसु ब्लॉक कर लेता है। बट फिर वो यूज करता है 6th फॉर्म रंबल एंड फ्लैश, जो कि जेनेसु को काफी डैमेज करता है एंड साथ में ही इसमें ब्लड डीमन आर्ट मिक्स था, मतलब कि उससे जेनेसु की बॉडी में कट स्प्रेड हो रहा था जो कि कैगाकू का ब्लड डीमन आर्ट है। एंड गिरते हुए उसे याद आता है कि कैसे ग्रैम्स कहता था कि अपने सीनियर से कुछ सीखो एंड ये कि थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म ही फाउंडेशन है बाकी सब फॉर्म का, जो कि लर्न करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। एंड जेनेसु फर्स्ट फॉर्म को जानता है एंड कैगाकू बाकी सब फॉर्म को। एंड जेनेसु कहता है सॉरी ग्रैम्स, हमने डिफरेंट पाथ लिया। ये कह के वो अपना पोजीशन लेता है एंड यूज करता है थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म एंड सीधा कैगाकू का गला काट देता है। तो कैगाकू गिरते हुए भी कहता है कि ग्रैम्स तुम्हें ज्यादा मानते थे, उन्होंने इस टेक्निक के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। तो जेनेसु कहता है नहीं, ग्रैम्स कभी भी ऐसा नहीं करते, ये फॉर्म मैंने खुद बनाया था, मैं चाहता था कि मैं तुमसे एज इक्वल फाइट करूं इस टेक्निक के साथ। एंड कैगाकू का सर डिसइंटीग्रेट हो ही रहा होता है, उसमें वो कहता है मैं हारा नहीं हूँ क्योंकि जेनेसु भी गिर रहा है, मतलब वो भी मरेगा। लेकिन तभी वहाँ यूशिरो आता है एंड कैगाकू कहता है अच्छा पिटी वे टू डाई अलोन एंड जेनेसु को कैच करके उसे बचा लेता है। अभी जेनेसु का आंख एक जगह खुलती है जहाँ ग्रैम्स होते हैं। जेनेसु कहता है सॉरी ग्रैम्स, ये सब मेरी गलती है, मतलब कि जो भी सब वो कैगाकू एंड ग्रैम्स के साथ हुआ तो जेनेसु खुद की गलती मान रहा है था, बट ग्रैम्स कहता है मुझे तुम पे प्राउड है। तभी जेनेसु भी होश में आ जाता है। इसी के साथ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। हाँ मुझे पता है मैंने इस फाइट को पहले कवर किया, बट इसके बाद जितने भी अपर मून्स के फाइट आने वाले हैं वो काफी ज्यादा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे फाइट को कवर कर लिया। एंड अगर तुम्हें अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कि इस फाइट का सबसे बेस्ट मोमेंट तुम्हारे लिए कौन सा था। एंड अगर नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो। चलो फिर बाय।